जो रहीम उत्तम प्रकृति तो का कर सकत कुसंग। और चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये रहीमदास द्वारा लिखा हुआ एक दुआ है जिसका अर्थ है कि अगर आपकी संगति सही है, मतलब आप अच्छे हो, तो आप पे बुरी संगति या अच्छी संगति इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। लेकिन वास्तविकता जो है वो इससे बहुत परे है। संगति का असर होता है, ये हर इंसान को मानना पड़ेगा। चाहे आप अच्छी संगति में रहेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, आप बुरी संगति में रहेंगे तो उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा जरूर, चाहे कम पड़े पर प्रभाव पड़ता है। हमारी सोच बदलती है उस हिसाब से, संगति के हिसाब से। आप इस बात को मानेंगे, आपको भी मानना पड़ेगा इस बात को। बिल्कुल मानता हूँ सर मैं कि आदमी जिस माहौल में रह रहा है, जिस माहौल में वो पैदा हुआ है, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो उस पर इम्पैक्ट डालता है, कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, बस इतना है, अगर वो इंसान अगर समझदार है, मैच्योर है, तो इफेक्ट कम पड़ेगा, और अगर वो ना समझ है, बच्चा है, तो उस पर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। ये है, तो उस प्रभाव तो पड़ता है संगति का। तो सर, जब बात संगति की आई है, तो मैं अपने लाइफ के दो इंसिडेंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में दो चीजें हुई है। मेरी लाइफ में बुरी भी चीजें हुई हैं, अच्छी भी चीजें हुई हैं। तो बात उन दिनों की है जब मैं छोटा था, 7-8 साल का। तो मैं दिल्ली में रहता था। तो हमारी गली में जो कुछ बच्चे थे, तो उसमें से एक सबसे सीनियर और हमसे बड़े थे, 5-6 साल हमसे बड़े थे। उनका नाम था चिक्की। हम चिक्की भैया करके उनसे बोलते थे, और हम काफी उनके साथ खेले हैं, घूमे हैं, मस्ती की है। तो जो चिक्की भैया थे वो थोड़ा सा गलत संगति में पड़ चुके थे पहले से। कहीं ऐसा तो नहीं कि चिक्की भैया आपकी उस गली के हीरो हैं? हाँ, ये मान लो वो लीडर है, बच्चों के लीडर है उस समय के। मतलब जब बच्चे अपनी एज में आता है, वो 9th-10th में आता है, तो वो एक हीरोपंती उसके अंदर आ जाती है। ठीक है। तो जो चिक्की जो भैया थे, वो गुटखा, पान, बीड़ी, मसाला, गालियां बहुत ज्यादा यूज करते थे, क्योंकि शहरों का माहौल है, गाली दे के बात करना। तो वो एकदम भौकाल में रह रहे हैं, एकदम बड़े बड़े लड़कों से, उन्होंने पैसे वाले लड़कों से दोस्ती कर ली, गुंडे टाइप के जो लड़के होते हैं उनसे उनकी फ्रेंडशिप होगी, उनके साथ वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। ठीक है। और आज से करीबन 22-23 साल पहले की बात है, जब वो अपना पर्सनल फोन रखते थे। जब हमारे पास, क्या हमारी फैमिली में कोई सिंगल फोन नहीं था, तब वो पर्सनल फोन रखते थे, भौकाल में घूम रहे हैं, और हरामी टाइप के लोगों के साथ घूम रहे हैं, लड़के जो होते हैं गुंडे टाइप के शहरों में, जो गाली गलौज वाला चीजें यूज करते हैं, ड्रिंक व्रिंक भी करते हैं, गुटखा खाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ वो रहते थे चिक्की भैया। अब वो जो गली में आते थे, तो उनके साथ 2-4 लोग उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए, मतलब एक जैसे लीडर आ रहा है और उनके पीछे एक जनता आ रही है। मतलब तुम्हारे जो चिक्की भैया है, वो जो मैं भी देखता हूँ 14, 15, 16, 17 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें कूल बनने की कूल, हाँ, कूल एटीट्यूड एकदम दिखा रहे, बिंदास होके, भौकाल होना चाहिए, हमारा दबदबा होना चाहिए। तो चिक्की भैया आपकी कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, गाली देना मतलब कूलपंथी, हाँ, कूलपंथी डिफाइन कर रहे हैं, एकदम हीरोपंथी टाइप की। तो उनके, अब हम छोटे थे, हम तो नहीं जानते भाई गाली सही चीज है गलत चीज है। तो हम उनके साथ में पड़ गए, और उनके साथ में मैंने गाली देना सीख लिया। मतलब मैं हर तरह की गाली दे रहा हूँ, माँ की, बहन की, जितनी बुरी से बुरी अपने समाज में गाली चलती है, सब तरह की मैं गालियां दे रहा हूँ। पर बात ये बचपन की है, बचपन की है, जब मैं 7-8 साल का था। ये अभी की बात नहीं हो रही है, बचपन की बात हो रही है। लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, नहीं नहीं, ये गाली देते हैं। तो उस टाइम मैं गाली देता था, मैं खुल के बता रहा हूँ, और मैं गाली देना सीख गया। तो क्या होता है बचपन में, जब बच्चा, छोटा बच्चा गाली देता है 5-6-7 साल का, तो लोगों को बड़ा क्यूट लगता है, बड़ा मजाक में, और उसमें मजे लेते हैं, वो एंजॉय करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो मैंने जैसे किसी को गाली दी, मुझसे बड़ा है, तो वो हंस के उसको टाल दिया, मजे ले लिए, ऐसे ही है उसने, और मेरे गालों को ऐसे करके टच करके, अरे बड़ा क्यूट बच्चा है ये वो, लुलु वाला टाइप का। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है, इससे और तुम्हें प्रशंसा मिल रही है, और ये बहुत बढ़िया चीज है। तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा। हालांकि माँ बाप ऐसा नहीं है, मम्मी पापा मेरे डांटते थे, जब भी मैं गाली वाली देता था तो मम्मी पापा मुझे डांटते थे, लेकिन मैं बच्चा था, आज डांट पड़ गई, पिटाई हो गई, कल मैं भूल गया उसको। तो ऐसा मेरे साथ चलता रहा, 4-5 साल चलता रहा। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा, मेरी एज बढ़ने लगी, मैं बड़ा होने लगा, तो लोगों की आंखों में वो गाली जो पहले अच्छी लग रही है, वो खटकने लगी। लोगों को वो गालियां बुरी लगने लगी, क्योंकि मैं बड़ा हो रहा था, मैं 12-13 साल का हो रहा था। तो लोगों को जब वो बुरा लगने लगा, तो फिर क्या कर रहे हैं वही लोग जो मेरी प्रशंसा, मुझसे बातें करते थे, क्यूट बोलते थे गाली देते टाइम, या मेरे एंजॉय करते थे,
वही अब कंप्लेंट कर रहे हैं मेरे घर पे मम्मी पापा को कि आपका बच्चा बहुत बुरा है, बहुत गलत संगति में पड़ गया, ये गाली देता है बहुत गंदी गंदी माँ बहन की, इसको आप कंट्रोल करो, डांटो। लेकिन मैं बच्चा, मेरे अंदर तो वही बचपना भरा था, अभी भी मैं बड़ा हो रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर बचपना है, मैच्योरिटी नहीं आ रही। रोल मॉडल चिक्की भैया। हाँ, चिक्की भैया उसको लेके उसका भौकाल है, तो भाई मैं भी ऐसा बन जाऊं कि मेरा भी भौकाल हो जाए, मेरा भी एक एटीट्यूड हो जाए। तो ऐसे समय निकलता गया। लेकिन फिर मेरी जब जैसे एज मेरी हुई 14-15 साल, मैंने 8th क्लास अपनी कंप्लीट कर ली और हम लोग गांव में शिफ्ट हो गए थे दिल्ली से। तो 9th क्लास में मैं अपने यहाँ पर एक स्कूल है स्वामी शांतानंद इंटर कॉलेज, मतलब ये कुल मिला के दिल्ली से शिफ्ट हो गए, दिल्ली से हम अब गांव में शिफ्ट हो गए। यहाँ आए हो। हाँ। और ये आप मान रहे हो कि गाली जो आपको सिखाई, गाली सिखाने में जो कोई उत्तरदायी रहा, वो आपकी संगति वो मेरी संगति रही। तो मैंने जो गालियां सीखी, मैंने वो चिक्की भैया के संपर्क में आके सीखी। मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था कि गाली अच्छी होती बुरी होती क्या होता, मुझे ये भी नहीं पता कि इसका सेंस क्या है। बस मैं दे रहा हूँ, दूसरों को देख के मैं दे रहा हूँ। आपको एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा जी। कि चिक्की भैया आज की डेट में क्या है, क्या करते हैं चिक्की भैया? ऐसा अभी मेरा उनसे पर्सनली तो कोई संपर्क नहीं है, लेकिन सुनने में तो कभी आया वो सुनने में, हाँ, अभी कुछ सालों पहले मेरी फैमिली के और उनकी एक सिस्टर है, उनसे बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने बताई कि वो नशे की लत में जुआ हुआ खेलने लगे थे, मतलब बहुत जितनी भी नेगेटिव चीजें हो सकती हैं, गलत चीजें, उन संगति में वो पड़ के उन्होंने अपना जीवन खत्म कर लिया, समाप्त कर। मतलब बहुत सारी बीमारियां लग गई, बीमार हो गए, एक्सीडेंट हो गए। तो अभी वो इस दुनिया में नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं। तो अभी वो पहले अच्छा नहीं कर रहे थे, जो बचपन होता है, एक जो उम्र होती है सुधरने की, हाँ, एक बच्चे की बिल्डअप होने की, जहाँ से जी, बच्चा अच्छा और बुरा बनेगा, वहां पे उन्होंने अपने कूलपन के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर लिए। हाँ। और जिन लोगों को इन्फ्लुएंस किया उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने प्रभावित तो किया ही, जैसे बिल्कुल। आपको किया। जैसे मैं उनकी चीजों से प्रभावित हुआ, लेकिन जब मैं मैच्योर समझदार हुआ तो मैंने चीजें छोड़ी, मैंने गाली छोड़ दी बिल्कुल। इवन अब ये माहौल हो गया, जैसे ही मैं 9th क्लास में आया तो मैं कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में आया, तो मैंने गाली छोड़ दी। अब जो कोई और गाली दे रहा है वो मुझे बुरा लग रहा है, मैं उसको डांट रहा हूँ, पीट रहा हूँ या मैं उसको समझा रहा हूँ। लेकिन चिक्की भैया ने क्या किया, वो जो नेगेटिविटी थी वो उसको उनकी बढ़ती चली गई और ज्यादा उनकी संगति खराब होती गई। वो समझदार हो गए तब भी वो उसी चीज में फंस गए, तो उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर। तो कहीं ना कहीं मतलब आप जब स्वामी शांतानंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज में पढ़े तो आपको फिर चिक्की भैया जैसे रोल मॉडल नहीं मिले? नहीं नहीं, अब मेरे साथ अब लाइफ का दूसरा फेज आया। मैंने बोला 2 इंसिडेंट्स हुए। पहला तो ये था कि मैं गलत संगति में आके मैं बिगड़ गया। उसके बाद फिर मुझे समझ आई, जब मेरी एज बढ़ी, मैं चीजों को समझा और मैंने गाली देना छोड़ दी। अब 9th क्लास में मुझे कुछ अच्छी भी लोग मिले। अच्छा। जैसे मेरे एक हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, आप भी जानते हो, अजय परिहार है देवगढ़ के, और अभी इस टाइम वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप अच्छे से जानते हो। तो 9th क्लास में मुझे अजय परिहार मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड, सबसे पहले दोस्त बने। अजय जो लड़का है ना, उसकी जो सोच है वो बिल्कुल अलग, डिफरेंट है। मतलब 9th क्लास में ही वो उस लेवल की चीजें सोचता था कि जो आदमी मैच्योर होने के बाद, डिग्री करने के बाद, शादी शुदा हो गया, 20-25-30 साल का होगा, तब सोच रहा है, वो चीज वो 9th क्लास में सोच रहा था। तो हम 8th क्लास करके गए, 9th में हम मिले। तो 9th में भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन गाली वाली छोड़ दी थी, लेकिन वैसे मैच्योरिटी नहीं थी लाइफ में आगे क्या करना है, पढ़ाई में कैसे क्या करना है, एक डायरेक्शन लेस थे। मतलब एक तरह से मानो जैसे हम एक स्केलर क्वांटिटी थे। हाँ, लेकिन वहां पर जाके जब हम अजय परिहार के संपर्क में आए तो हम वेक्टर बने, तो हमें एक डायरेक्शन मिली। तो अजय जब भी हम कुछ गलती करते थे, हम कुछ उल्टा सीधा करते थे, क्योंकि मेरी, देखो आपको पता है, मेरी मस्ती करने की मेरी आदत है, मैं हर जगह मस्ती करता हूँ, दोस्तों में रहता हूँ, घूमता फिरता हूँ। तो मैं जब भी कुछ ऐसी मस्ती कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ में कुछ गलत इंपैक्ट डालेगी, तो वो मुझे टोकता था कि ये चीज सही नहीं है, आप ऐसे करो इस चीज को। तो उसने मुझे पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया। तो जब मैं सर 9th क्लास में था तो मैं एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ज्यादा होशियार भी नहीं, बहुत ज्यादा वीक नहीं। लेकिन अजय के संपर्क में आके मैं एक कंपटीशन के माहौल मुझे मिला। ऐसा नहीं, अजय के साथ में और भी मुझे फ्रेंड्स मिले, जैसे एक हमारे फ्रेंड थे श्यामवीर सिंह, एक सत्य प्रकाश, ऐसे हमारे और एक संदीप थे, संदीप परिहार। तो ऐसे मुझे कुछ 4-5 लोग पढ़ने वाले होशियार बच्चे मिले, तो उनके माहौल में घुस के मैं पढ़ने वाला एक अच्छा स्टूडेंट बन गया। अब हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कंपटीशन एक दूसरे से मान के कर रहे हैं, और उस कंपटीशन में हमारे नंबर भी, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं, और दोस्त भी हैं। लाइक हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन बन रहा है। तो ऐसे करके जब मैं 9th क्लास में गया सर, तो मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी कमियां थी, या मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो वहां पे जाके मुझे अच्छा माहौल मिला, एक अच्छी संगति मिली।
जैसे अजय जैसे मुझे लोग मिले, उन्होंने मुझे सही डायरेक्शन पे लाया। तो उन्होंने मुझे बताया कि लाइफ में अगर तुम्हें कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो आप वो एजुकेशन से, पढ़ाई से ही कर सकते हो, बाकी की चीजों से नहीं कर सकते। तो हमारे अंदर एक पढ़ाई की ललक जगी, तो हमने पढ़ाई की, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है। तो जब मैं उस क्लास में गया था 9th में, तो तब मेरा नंबर आता था क्लास में 6वां 7वां, 6 या 7 पोजीशन होती थी हमारी क्लास में। 55-60 बच्चे थे, जिसमें मेरा 6वां 7वां नंबर आता था। लेकिन जब कंपटीशन का एक हेल्दी माहौल मिला, एक अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने एक अच्छा मेरा गाइडेंस किया, तो फिर मेरा ये मान लो मैं टॉप में आने लगा। मतलब मैं और अजय टॉप में आ रहे हैं, मतलब 1-2 नंबर का आगे पीछे हम लोग बराबर नंबर ला रहे हैं। और हमारा क्लास में लगभग बराबर एक रैंकिंग हो गई पढ़ने वाले बच्चों में कि भाई ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ठीक है। बाकी ये और लोग भी अच्छा कर रहे थे। तो ऐसे करके मेरी लाइफ का ये दूसरा फेज था जहां पर मुझे अच्छे लोग मिले और मैं एक अच्छी प्रवृत्ति के साथ उसमें बढ़ा और मैं कामयाब भी हुआ। और हमने 12th में सर टॉप भी किया था। 2010 में जब हमने टॉप किया था तो मेरी और अजय की 81% बनी थी उस टाइम। सेम। हाँ, मतलब 1-2 नंबर का हमारा डिफरेंस था। 81, 80 एक की थी 80.98 और एक की थी 81, ऐसे 1-2 नंबर का अंतर। तो सर उस टाइम 2010 में अपने यहाँ कहाँ परसेंटेज आती थी, तो मुझे लग रहा हमने पूरे क्षेत्र में टॉप किया था उस टाइम। हाँ, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हुआ? एक अच्छी संगति की वजह से, ठीक है। और आज भी अगर मुझे या आपको सर खुद कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पर, हम लोग फंसते हैं, तो हमें अजय सर ही गाइड करते हैं, अभी भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप अच्छी जगह जाओगे तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे और आपकी लाइफ में अच्छा होगा। बुरी जगह जाओगे तो भाई लाइफ में बुरा होगा और बुरी संगत में भी आप फंसोगे। तो दोनों ही चीजें, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। संगति का असर तो इंसान की लाइफ में पड़ता ही पड़ता है। मतलब कुल मिला के ये कि आपके पास 1-2 बेहतर एग्जांपल है, वो भी अपनी लाइफ से जुड़े हुए। बिल्कुल सर। कि एक तरफ तो एक आदमी है जो तुम्हें गाली सिखा रहा है और दूसरी तरफ एक आदमी है जो आपको पढ़ना लिखना सिखा रहा है, संस्कार जीवन सिखा रहा है, लाइफ जीना सिखा रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कहाँ हमें बोलना है, कहाँ सम्मान देना है, किसके पैर छूने हैं, किसके पैर नहीं छूने हैं, किसको डांटना है, किसको नहीं डांटना, सब समझा रहा है, गाइड कर रहा है और आप उसे समझ रहे हो। और मुझे लगता है कि शायद उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलकर आज आप एक बेहतर टीचर बन पाए हो। जी सर। आप आज भी अब आप भी बच्चों को गाइड कर रहे हो, वही सेम चीज आप समझा रहे हो भाई क्या गलत है क्या सही है, यही समझाना एक टीचर का काम होता है और आप उसे भली बातें कर रहे हैं। कुल मिला के यहाँ से आपकी इस पूरी स्टोरी से एक चीज अगर मैं निकालूं तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली जो चीज निकल के आई है वो एक शब्द है गाली। गाली, जो आपने कहा कि गाली, सर गालियों का इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, बहुत जैसे ज्यादा। कुल मिला के आप भी मान रहे हो कि गाली देना सही नहीं है। बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूँ, गाली तो बहुत बुरी चीज है। ये हमारी जो सोसाइटी संस्कृति है हमारे जो पूर्वजों की जो सभ्यता है उसको ये खत्म कर रही है। गाली, ये बताओ अपने समाज में पहले चलती थी? नहीं चलती थी। ये विदेशों में फॉरेन वो था, उनका वो ट्रेंड लेके आए वो लोग।